नमस्कार। आज हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ेंगे। अभी पिछली कक्षा में मैंने आपको न्यूटन रैप्सन मेथड से संबंधित कुछ सवाल दिए थे करने के लिए। एक सवाल मैं भी आपको करके बता रहा हूँ। देखिए, न्यूटन रैप्सन मेथड, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है इसका, xn+1 इक्वल्स टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डबल डैश xn। तो ये यहाँ पर देखिए n बराबर हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, डैश 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 वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। जब हम n बराबर 1 रखते हैं तो फर्स्ट इटरेशन कराता है वो, n बराबर 2 रखते हैं सेकंड इटरेशन कराता है, n बराबर 3 रखते हैं ट्रिपल इटरेशन कराएगा। इस तरह से n जो है नंबर ऑफ इटरेशन है। n यहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशन के नाम से जाना जाता है। नंबर ऑफ इटरेशन मीन्स n इक्वल्स टू हमने 0 पुट कर दिया तो यहाँ x1 आएगा। x1 क्या है? फर्स्ट स्टेशन है। n इक्वल्स टू हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम में x2 आएगा। तो x2 क्या होगा? सेकेंड इटरेशन होगा। फिर n बराबर हमने क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया तो x3 आएगा, वो थर्ड इटरेशन कराएगा। इसको हम जब तक फाइंड करते हैं जब तक कि दो वैल्यू हमारे पास सेम नहीं आ जाती है, दो इटरेशन की वैल्यू सेम नहीं आती है। जिस तरह हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था, रेगुलर फॉल्सी मेथड में किया था, उसी तरह से आज हम न्यूटन रैप्सन मेथड में की सहायता से हम रूट को फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ फार्मूला बदला है, बाकी मेथड आपकी वही है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, सॉल्व बाय न्यूटन रैप्सन मेथड x³ - 3x + 1 इक्वल्स टू 0। हमारे पास यहाँ पर देखिए इंटरवल नहीं दिया गया है। इंटरवल नहीं दिया गया है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरवल को फाइंड कर रहे हैं। कैसे? देखिए, fx बराबर x³ - 3x + 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास गिवन है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर f0 की वैल्यू 1, जब हम यहाँ पर x = 0 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और ये पॉजिटिव वैल्यू है। और x = 1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू देखिए -1 आती है, नेगेटिव आता है। तो मैंने कहा जब आपका साइन चेंज होता है प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, जिस भी नंबर पे वो चेंज होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इंटरवल हो जाते हैं। यहाँ पर इंटरवल हमारे पास 0 और 1 हो जाएंगे। तो रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब देखिए हम सपोज कर सकते हैं, हमने सपोज कर लिया कि x0 जो इनिशियल वैल्यू है 0.5 है। हमने क्या किया, इन दोनों के बीच की वैल्यू को ले ली 0.5। आप चाहें तो x0 की जगह 0 भी लिख सकते हैं, x0 की जगह 1 भी लिख सकते हैं, x0 जो इनिशियल वैल्यू है उसकी जगह 0.7 भी लिख सकते हैं। मतलब जो भी वैल्यू आप लिखेंगे x0 इनिशियल वैल्यू, वो इसके और इसके बीच में ही होनी चाहिए, क्योंकि आपने लिखा रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू है x0 की वैल्यू है, वो सबकी वैल्यू अलग अलग, जितने भी हम लोग निकाल रहे हैं, रूट फाइंड कर रहे हैं, उन सब के लिए वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबका आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा। Now by the Newton Raphson formula we have xn+1 equals to xn minus f xn f dash xn। ये हमारे पास न्यूटन रैप्सन फार्मूला है। तो देखिए हमको न्यूटन रैप्सन फार्मूला में यहाँ f dash xn की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। f dash x इक्वल्स टू 3x² -3। Therefore देखिए n = 0 1 2 3 डैश डैश डैश,
ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। जो न्यूटन रैप्सन फार्मूला है हमने जिसको यहाँ सेकंड इक्वेशन नाम दिया है, इसमें हम पुट कर देंगे तो एक बार x1 आएगा, फिर x2 आएगा, नेक्स्ट टाइम x3 आएगा, x4 आएगा, x5 आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ये आपके इटरेशन कहलाते हैं। x1 मतलब फर्स्ट इटरेशन, x2 मतलब सेकंड इटरेशन, x3 मतलब थर्ड इटरेशन। तो इसको हम फाइंड करते जाएंगे। जब हमारे पास वैल्यू टू कंटिन्यू वैल्यू या दो इटरेशन सेम हो जाएंगे, वो हमारे पास रिक्वायर्ड रूट होगा, रियल रूट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर सबसे पहले n इक्वल्स टू 0 पुट किया। जैसे n इक्वल्स टू 0 पुट किया तो यहाँ पर x1 मिला, यहाँ पर देखिए 0 मिला, यहाँ 0 मिला और यहाँ पर 0 मिला। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ x0 की वैल्यू कितनी हो गई 0.5। हमने यहाँ पर सपोज किया x0 की वैल्यू 0.5। यहाँ पर देखिए f, यहाँ पर भी देखिए x0 की जगह 0.5 रख दिया और यहाँ पर x0 की जगह 0.5 रख दिया। अब इसको मैं डायरेक्ट देखिए कैसे कैलकुलेट किया। ये f0 आपके पास मालूम है, यहाँ पर fx की वैल्यू होते है 3x + 1। तो आपने यहाँ पर क्या किया 0.5 का होल क्यूब -3 0.5 + 1। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इतनी वैल्यू आएगी। ये मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। इसी तरह देखिए सेकेंड टाइम f' 0.5, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना है हमारे पास, ये 3x², 3.5 का स्क्वायर -3। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो माइनस में 2.25 आ गया। तो आप ये देख रहे थे कि ये वैल्यू हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी और इस पूरे को कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0.3333। ये x1 हो गया। अब देखिए हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 पे x बराबर 1 पुट कर दिया तो कितना हो गया x2 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया x1 आ गया और ये कितना हो गया n बराबर 1 f'(x1)। अब यहाँ पर देखिए आप x2 की वैल्यू x1 मतलब हमारे पास क्या है 0.33। ये वाली जो वैल्यू आई 0.333 माइनस f 0.333 और यहाँ पर देखिए f' 0.333। ये इस तरह से वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले हम देखें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये वैल्यू हमारे पास 0.3071251 0.33 0.371259 अपॉन -2.66733। देखिए इस तरह से हमने x2 की वैल्यू 0.3472 फाइंड कर दी। x2 की वैल्यू 0.3472 हमने फाइंड कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास उसमें हम n = 2 पुट कर रहे हैं। तो ये फार्मूला हो गया x3 = x2 माइनस f(x2) f'(x2). तो यहाँ पर हमने x2 की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी और यहाँ पर देखिए f(x2) मतलब यहाँ पर x2 की वैल्यू रख दी और इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे। फिर बाद में देखिए f'(x2) यहाँ पर x की जगह पर हमने 0.3472 रख दिया ये, और इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास इतनी वैल्यू आई और f' 0.3472 को कैलकुलेट किया तो वैल्यू हमारे पास इतनी आई। अब देखिए हमने क्या किया, इस पूरे को कैलकुलेट किया तो x3 की वैल्यू आ गई 0.3472। यहाँ पर देखिए x2 और x3 की वैल्यू आपस में क्या हो गई, सेम हो गई। तो हमारे पास हमने बताया जब भी दो इटरेशन
अगर सेम हो जाएंगे तो वो हमारे पास आंसर कहलाता है 0.3472। हमारे पास रियल रूट आ गया, रिक्वायर्ड रूट आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो न्यूटन रैप्सन मेथड से हमने रियल रूट किस तरह से फाइंड किया ये आपको बताया। इसका एक और प्रॉब्लम मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड से एक और प्रॉब्लम देखिए। यूज द न्यूटन रैप्सन मेथड टू फाइंड ए रूट ऑफ द इक्वेशन cos x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस एक्स, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ देखिए आपके पास जो फंक्शन है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। कॉज एक्स को हमने साइड ट्रांसफर कर दिया माइनस कॉज एक्स। पुट करते हैं यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास पहली वैल्यू आ गई -1, क्योंकि कॉज 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो पहली वैल्यू नेगेटिव आ गई। सेकंड देखिए हम यहाँ पर क्या करना है, f1 की वैल्यू निकालना है। तो cos 1 डिग्री को हमने चेंज कर दिया 1 × 180 अपॉन पाई, तो इससे इसकी वैल्यू जो हो गई 1.4597 आ गई। और ये वैल्यू देखिए यहाँ नेगेटिव थी, यहाँ पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब ये रूट जो होंगे इसके बीच में ही लाइज करेंगे। द रूट लाइज बिटवीन 0 and 1। नाउ बाय द न्यूटन रैप्सन टेकिंग द इनिशियल वैल्यू, हमने क्या किया, इनिशियल वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दी। इससे पहले देखिए जो फंक्शन दिया था उसको हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्योंकि हमको यहाँ पर f डैश एक्सटेंड चाहिए, तो हमने फंक्शन को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया। वो आ गया 2x - 1 प्लस साइन x। अब हमने टेकिंग कर लिया फर्स्ट जो इनिशियल वैल्यू हमने मान लिया x0 इक्वल्स टू 1 मान लिया। नाउ बाय द न्यूटन रैप्सन फार्मूला xn प्लस 1 इक्वल्स टू xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। अब इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, n इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 इस तरह से रखते जा रहे हैं। तो देखिए पहली वैल्यू हमने जब n इक्वल्स टू 0 रखा तो x1 इक्वल्स टू हमारे पास x0 माइनस fx1 अपॉन f डैश xn। और जब इसको कैलकुलेट किया पूरी वैल्यू को रख के, जैसा हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 0.62। नेक्स्ट टाइम देखिए जब हम n इक्वल्स टू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा 2, और ये x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1। इसको देखिए जब सॉल्व कर रहे हैं तो x2 x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 0.62 माइनस f 0.62, और यहाँ पर f डैश 0.62। यहाँ देखिए इसको कैलकुलेट किया 0.62 माइनस इसकी जो वैल्यू है हमारे पास f ऑफ 0.62, इसकी वैल्यू देखिए कितनी आ गई 0.1905 अपॉन 2.821, और इस पूरे को कैलकुलेट किया तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया, मैंने आपको बताया है कि फंक्शन में 0.2 रख देंगे 6.2। यहाँ देखिए fx लिखा है, इसका मतलब 0.62 इक्वल्स टू 0.62 का स्क्वायर माइनस 0.62 माइनस कॉस 62। 0.62 का स्क्वायर माइनस 0.62 कॉस 0.62। इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.1905 अपॉन नीचे वाले को देखिए, जब नीचे वाले को कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू हमारे पास 2.821 आ गई। इस पूरे को कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गई 0.5525। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में n इक्वल्स टू 2 रख रहे हैं, तो क्या हुआ है x3 इक्वल्स टू x2 माइनस fx2 f डैश x2। अब यहाँ पर देखिए जब इसकी वैल्यू होगी तो x3 की वैल्यू कितनी आएगी 0.525 माइनस 25 अपॉन 25, ये आ गई। x3 की वैल्यू देखिए
5525। इसकी वैल्यू देखिए हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया है, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है -0.00654 अपॉन 2.6298 और यहाँ पर x3 की वैल्यू टोटल आ गई हमारे पास 0.55। तो आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, x3 की वैल्यू हमने इस तरह से निकाल दी, ये आ गई हमारे पास 0.55। इसी तरह से देखिए सिमिलर x4 की वैल्यू भी निकालेंगे तो वो 0.55 आ जाएगी। तो हमारे पास जो रियल रूट होगा, नाउ रिक्वायर्ड रूट x3 इक्वल्स टू x4 0.55 अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक हमने निकाल दिया। आपको बोला अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तक आप निकाल सकते हैं, अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तक। ये हमारे पास आ गया 0.55। तो ये हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड था, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है यहाँ पर जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो तो आप क्या करिए, उसको डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये बनना चाहिए, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करेंगे हम। तो हमारे पास जब रूट्स आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो हमारे पास जो रियल रूट होगा, रिक्वायर्ड रूट होगा, वो गिवन दो वैल्यू के बीच में होगा। और इस तरह से हमने सॉल्व करके इसको हमने निकाला। आप इसको और करिए न्यूटन रैप्सन मेथड को, इसके और सवाल मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कैलकुलेटर, ये पूरा कैलकुलेट एक बार में करना है आपको कैलकुलेटर से। तो न्यूटन रैप्सन मेथड की क्लास आज यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट टाइम मैं नया टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा।